चलिए, तो आज का त्रिकोणमिति को हम आगे की ओर बढ़ाते हुए आज पार्ट 3 लेकर के आए हैं आप लोगों के सामने। और इससे पहले 2 और हमने जो है सो पार्ट बनाए थे। पहले पार्ट में त्रिकोणमिति से संबंधित जितने भी फॉर्मूला था, जितने भी मतलब त्रिकोणमिति अनुपात 6 था, उन पर आधारित जो लंबकर्ण और आधार था, इस पर आधारित जो 6 फॉर्मूला था उसके बारे में बताए थे। दूसरे पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक के जो प्रश्न था उसको हल किए थे। और उसमें जो वीवीआई क्वेश्चन बन रहा था, मतलब जो बोर्ड में पूछने की संभावनाएं ज़्यादा बने हुए रहते हैं, उसको हम हाईलाइट भी करके आपको बताए थे। आज उसी कड़ी को आगे की ओर बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के आज ऐसे इस एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे। पूरा का पूरा जितने भी इसमें सवाल है सारे क्वेश्चनों को इसमें हल कर देने वाले। तो ये आपका एक्सरसाइज कौन सा है? 8.1 और क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा यहाँ से? तो 7। ये क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। यहाँ से हम आज जो है सो क्लास अपनी प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं। और आज जितने भी है क्वेश्चन, सारे क्वेश्चनों को आज ही ख़त्म कर देंगे 8.1 एक्सरसाइज का। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, कहता है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो नंबर 1 में कहता है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा डिवाइड बाई 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। नंबर 2 में कहता है cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो यहाँ पर 2 प्रकार के क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है और ये दूसरा ये क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चनों को आंसर निकालने के लिए कह रहा है। दोनों क्वेश्चनों क्या कह रहा है? आंसर निकालना है। तो चलिए देखिए कैसे इसको हम बनाते हैं। आप लोग भी मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए। इसको बनाने का 2 तरीका। एक तरीका तो ये है कि आपको जो फार्मूला सिखाया गया है उस फार्मूले पे बना सकते हैं। मतलब जो हमने बताया था लंब का फार्मूला, उसके लंब कहते हैं, सॉरी, साइन का फार्मूला, उसका कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का, कोसेक का, ये सब जो बताया है ना, उस पर जो है सो भी इसको हम बना सकते हैं। या फिर इसको बनाने का एक दूसरा तरीका है जो आसान सा है और बहुत छोटा सा बन जाता है। तो हम छोटे से प्रोसेस को अपनाते हैं और इस विधि से भी आप बनाते हैं तो आपका सवाल सही होगा, गलत नहीं होगा। तो कौन सा तरीका ज़रा देखिए, लिखेंगे। चूँकि हल करके नंबर 1 में क्या कह रहा था हल करने के लिए? 1 + sin थीटा, 1 + इंटू 1 - sin थीटा, ठीक है, बाय 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, है ना। यह ना पहला क्वेश्चन है। अब इसको देखिए, एक बनाने का तरीका क्या है कि ये क्वेश्चन देखने के बाद हमें ये पता चल रहा है कि 1 + sin थीटा और इंटू 1 - sin थीटा, मतलब क्या हुआ कि इसको अगर हम a माने, इसको अगर हम b माने, तो देखने में क्या लग रहा है? a + b इंटू a - b दिख रहा है ना। एक बार प्लस में मतलब a + b इंटू a - b, तो इसी का फॉर्मूला हो जाता है a² - b²। तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा और यहाँ से साइन साइन मिल रहा है तो sin स्क्वायर थीटा। नीचे से भी वैसा ही है, नीचे से भी क्या है? 1 + cos इंटू 1 - cos, तो इसका भी क्या हो जाएगा? 1² - cos स्क्वायर थीटा। बगल में फॉर्मूला इसको लिख लीजिए, चूँकि a + b इंटू a - b बराबर a² - b²। इस फॉर्मूले का हमने प्रयोग किए हैं। उसके बाद देखिए आपका 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह जाने वाला है और 1 - sin स्क्वायर थीटा, इसका सूत्र होता है cos स्क्वायर थीटा। क्या होता है सूत्र इसका? cos स्क्वायर थीटा। तो इसके बदले में डायरेक्ट हम क्या रख लिए? cos स्क्वायर थीटा। और नीचे से क्या देखा है? 1 - cos स्क्वायर थीटा। क्या है नीचे में? 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन में। cos है तो साइन में, साइन है तो cos में जाता है। तो ये cos है तो इस किस में चला जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। और फिर से इसका सूत्र होता है, इसका फिर सूत्र होता है cos स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर cot स्क्वायर थीटा। क्या हो जाता है? cot स्क्वायर थीटा। तो ये cot स्क्वायर थीटा आ गया। और इसी चीज़ को हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना होल स्क्वायर के रूप में, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद देखो cot थीटा का वैल्यू आपको यहाँ से कितना दिया हुआ है? तो इसके जगह पे आप रख लीजिए 7/8 और इसका स्क्वायर। और नीचे से फिर लिखेंगे 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7×7 = 49, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8×8 = 64, है ना। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपका यही हो जाएगा 749/8×8 = 64। क्लियर है ना यहाँ तक? दूसरा भाग में देखिए क्या कहता है इसका
डायरेक्ट कहता है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए, है ना। और यहाँ से भी कॉट स्क्वायर थीटा का ही तो मान निकल का है ना, तो सेम टू सेम इसका भी बन जाएगा। यहाँ से कैसे लिखेंगे इसको भी हम लिखेंगे कॉट थीटा का होल स्क्वायर। और फिर कॉट थीटा का मान यहाँ से 7/8 है तो 7/8 रख देंगे, है ना। और 7 का फिर से स्क्वायर 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64। इस क्वेश्चन का भी आंसर सेम उतना ही आ गया जितना पहले भाग का आया था। क्या समझ में आया ये क्वेश्चन? कोई दिक्कत तो है नहीं ना? तो चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी जो है इसको जल्दी से उतार लीजिए, कॉपी कलम लेकर बैठिए और उतार लीजिएगा। और हमारी वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त लोग भी अपनी पढ़ाई को बेहतरीन ढंग से कर सकें। चलिए तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं। ये जो है सो एनसीईआरटी बुक जो है सो हम पढ़ा रहे हैं। एनसीईआरटी बुक से जो है सो सारे क्वेश्चनों को बता रहे हैं। तो आप अपने क्वेश्चन को जो है सो सीरीज से मिला सकते हैं या फिर किताब लेकर बैठे हुए हैं तो आप एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 में मैचिंग कीजिएगा तो आपका सेम टू सेम क्वेश्चन यही मिलेगा। चलिए अब इसको हल करते हैं। देखिए चले आप लोग भी सभी देखिए इधर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कहता है कि यदि 3 cot A = 4 तो जांच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर A बटा 1 + 10 स्क्वायर A इक्वल है cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A। इसके बराबर है या नहीं है, ये चीज़ हमें जांच करना है। मतलब एक तरह से साबित करने वाला क्वेश्चन है कि LHS बराबर RHS है या नहीं। तो इसको सिद्ध करने के लिए चलिए हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और देखिए कैसे इसको बना सकते हैं। चूंकि यहाँ से देखिए 3 cot A इक्वल टू कितना है 4। तो cot A बराबर कितना हो जाएगा 4 बटा ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा तो नीचे 3 हो जाएगा। और इसको एक फिगर के द्वारा समझते हैं, है ना। फिगर अगर हम बना लेते हैं, कौन सा ट्रायंगल बनाना है इसमें? समकोण बना लेना है। इसका नाम दे दिए ABC और यहाँ पे एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। कितना बन जाएगा 90 डिग्री का कोण बन गया। अब इसका देखो जरा फॉर्मूला बताओ तुम लोग कि कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? B बटा P, क्योंकि 10 का ये अपोजिट होता है, 10 का होता है P बटा B, तो इसका हो जाएगा B बटा P। अब देखो यहाँ से तो A के अकॉर्डिंग लंब कौन सा हो जाएगा? नीचे वाला। और लंब का मतलब P और P का वैल्यू यहाँ से 3, तो ये हो गया 3 और ये हो जाएगा 4। और ये तो कर्ण है, कर्ण हमेशा बड़ा रहता है सभी दोनों भुजाओं से। तो त्रिभुज की 2 भुजा तो आ चुका है, तीसरा भुजा तो पहले ज्ञात करना पड़ेगा ना। हमने पहले भी बताया था ना कि त्रिभुज में समकोण त्रिभुज के कोई 2 भुजा दिया हुआ रहता है तो तीसरा भुजा हमें सबसे पहले ज्ञात कर लेना होता है और उसके बाद जिसका भी मान कहेगा निकालने के लिए आप उसको बड़ा ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम वही करते हैं, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, किसमें? ABC में कौन से नियम से? पाइथागोरस प्रमेय से। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस साहब क्या कहते हैं कि इस त्रिभुज के जो सबसे बड़ी भुजा है उसका वर्ग, अन्य 2 भुजा जो बचल है उसका वर्ग का योग के ये क्या होता है? अकेले में बराबर होता है। अब देखो AC की लंबाई तो ज्ञात ही करना है तो इसको रहने दो। AB की लंबाई यहाँ से 4 है तो 4 का स्क्वायर, इसकी लंबाई 3 है तो 3 का स्क्वायर, फिर AC स्क्वायर इक्वल टू 4 का हो जाएगा 16 और 3 का हो जाएगा 9। देन AC इज इक्वल टू रूट अंडर कितना? इधर से स्क्वायर देखो LHS में अगर स्क्वायर रहे तो RHS में उसको रूट डाल देते हैं। अगर LHS में जो है स्क्वायर है रूट रहे तो उधर आके स्क्वायर डाल देते हैं। इस नियम को भी आपको समझना है क्योंकि इसी के आधार से आप सवालों को आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। 16 और 9 दोनों जुट रहा है तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाने वाला है। कितना हो जाने वाला है? 25। लाइट कट गया, दिखाई दे रहा है ना? बहुत अच्छा मस्त दिखाई दे रहा है। चलिए तब तो फिर ठीक है। AC बराबर कितना हो जाएगा? 25 का वर्गमूल 5। 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इसको रख लीजिए आप 5। यहाँ तक निकालने के बाद अब आपको वो हल करना है जो यहाँ पे कह रहा है साबित करने के लिए। तो देखिए LHS से चलेंगे, लिखेंगे अब LHS वाला पार्ट्स में देखो क्या लिखा हुआ है। यहाँ से
चलिए इधर मेरे साथ ध्यान दीजिए, बोर्ड पे देखते रहिए आप सभी लोग। 1 माइनस 10 स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ये LHS मतलब समझ रहा है ना, क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड। LHS का फुल फॉर्म लेफ्ट हैंड साइड। इसी को हिंदी में बायां पक्ष कहते हैं। कौन से पक्ष कहते हैं? बायां पक्ष। चलो अब इसको वैल्यू पुट करो इसमें। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए है ना, 10 का मान कितना होगा? 10 का फॉर्मूला क्या होता है? बी बटा कि पी बटा बी? पी बटा बी, लंब बटा आधार होता है। तो देखो कॉट का वैसे उल्टा भी होता है, तो इसमें जो है सो लंब इसका कितना हो जाएगा? ए के अकॉर्डिंग लंब 3 हो जाएगा और आधार कितना हो जाएगा? 4। तो इसका लिखेंगे 3 बटा 4 और स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर। नीचे से फिर से हो जाएगा 1 प्लस 10 का मान फिर आ गया तो 3 बटे 4 और इसका स्क्वायर। दिखाई दे रहा है ना? नीचे वाला नहीं देखा? ये पूरा नहीं दिखा? चलो देखो इसको मिटा करके अब सामने लिख लेते हैं। इसका जो वैल्यू हो जाएगा, ये यहाँ दिखाई दे रहा है ना, ये 3 बटे 4 और इसका स्क्वायर है ना, और उसके बाद यहाँ से 1 प्लस 3 बटे 4 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसके बाद हम यहाँ से इसको बनाना शुरू करते हैं। आप लोग देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 माइनस, तो देखिए पूरे का घेर दिए, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9, 4 का स्क्वायर किए तो 4 चौका 16 और नीचे से हो जाएगा 1 प्लस फिर से 3 तिया 9 और 4 चौका 16। आगे की ओर देखो, इसको क्या कर लेते हैं? भिन्न का घटाओ। क्या कर लेते हैं? भिन्न का एलसीएम लेंगे तो 16 एक एलसीएम 16 हो जाएगा। 1 से 16 में भाग लगाएंगे तो भागफल भी 16 ही आने वाला है और 16 को जब ऊपर वाला 1 से गुना करेंगे तो 16 एकम 16 और माइनस 16 से 16 में भाग लगने के बाद ये दोनों कट जाएगा, मतलब 1 बार में लगेगा और 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 ही रह जाएगा और नीचे से फिर से वही है लेकिन यहाँ पे जोड़ है। तो जोड़ है तो क्या हो जाएगा? 16 प्लस 9 और बटा में 16। 16 से 16 कट जाएगा, ऊपर से बचा 16 माइनस 9, 16 में से 9 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा? 7 और नीचे 16 प्लस 9 तो दोनों जुट जाएगा तो 25। तो हमने यहाँ से निकाल लिए किसका मान? LHS का। किसका मान निकाल लिए हैं? LHS का निकाल लिए। अब चलते हैं किससे? तो पुनः RHS में। RHS में कितना दिया हुआ है? तो देखो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, इसका मान निकालना है। cos का फॉर्मूला क्या हो जाने वाला है? बताओ, cos का क्या था? आधार बटा b बटा h। तो b का मान इसका कितना हो जाएगा? 4 और h का मान 5 और इसका स्क्वायर। साइन का क्या हो जाएगा? लंब बटा p बटा h। तो p का मान इसका कितना हो जाएगा? 3, h का मान 5 और इसका स्क्वायर। नीचे दिखाई दे रहा है ना? 4 चौक 16 और 5 25, फिर 3 तिया 9 और 5 इसके नीचे अब नहीं दिखाई दे रहा होगा। चलो इसको आगे की ओर बढ़ा लेते हैं, इस तरह बना लेते हैं। अब इस दोनों का भिन्न के घटाव करना है। एलसीएम लेंगे तो 25 और यहाँ से 16 का 16 और 9 का 9, 16 में से 9 घट जाएगा तो 7 और नीचे से 25। तो क्या देखें हमने? LHS को हल किए तो इसका भी मान 7/25, RHS को हल किए तो इसका मान भी 7/25, दोनों बराबर आ गया ना। तो अतः हम कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। कह सकते हैं? कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि दोनों का मान बराबर आ चुका है और यही इस क्वेश्चन का साबित हो गया। मतलब हम प्रूव्ड कह सकते हैं और कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। दोनों क्या एक दूसरे के बराबर है? समझ में आ गया ना? है? समझ में आया रे? उसके बाद देखो, इसके बाद आप लोग इसको नोट कीजिए। ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, है ना। अपनी पढ़ाई को सुचारू ढंग से करना चाहते हैं तो हमारे साथ साथ कॉपी कलम लेकर बैठिए और इसको नोट डाउन करते रहिए। आपका जो है सो नोट्स भी तैयार होते रहेगा। हमारी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। चलिए इसको जल्दी से अब नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब क्वेश्चन नंबर हम आगे की ओर बढ़ गए हैं और यहाँ देख लीजिए बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है। ये सारे के सारे क्वेश्चन हम एनसीईआरटी पे आधारित क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। आप एनसीईआरटी बुक लेकर के पढ़िए, एनसीईआरटी।
एनसीईआरटी बुक लेकर के पढ़िए, आपको सारे सवाल जो है सो सीरीज में मिल जाएगा, कहीं से एक भी क्वेश्चन आगे पीछे नहीं हो रहा है, हम एनसीईआरटी पे आधारित बता रहे हैं, समझ रहे हैं ना। इसके बाद जो है सो उसको जैसे ये ख़त्म कर लेंगे तो उसके बाद हम एसएफ के भी बुक जो है सो स्टार्ट करने वाले हैं, उसको भी बताएंगे सिखाएंगे उन किताबों से भी, समझ रहे हैं ना। तो चलिए इस क्वेश्चनों को हम देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे 3 है, और सॉरी तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में बदलाव कर लेते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पे 3 दिया हुआ है, चलो वो 1/√3 है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए इसका मान कहता है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान नंबर 1 में कहता है कि sin A इंटू cos A प्लस cos A इंटू sin C, और दूसरे में क्या कहता है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। इसका मान कहता है निकालने के लिए, तो इसको बनाने के लिए फिगर बनाने की ज़रूरत है। तो चलो हम चित्र पहले बना लेते हैं, और कौन सा चित्र बनेगा यहाँ पे, समकोण त्रिभुज बनेगा, है ना। चलो ठीक है, इसके बाद इसमें B को क्या कहता है, समकोण है, तो यहाँ पे हम B कर देंगे और यहाँ पर A कर देंगे और यहाँ पर C कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हल जब करेंगे तो यहीं से लिखना शुरू करते हैं, लिखेंगे चूँकि वहाँ से आपको क्या दिया हुआ कि tan A बराबर 1/√3, और tan का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, P/B। मतलब ये हुआ कि लंब हो गया 1 और आधार हो गया √3, और एंगल क्या बन रहा है यहाँ पर A। तो A के अकॉर्डिंग जब हम देखते हैं तो लंब कितना हो जाएगा, नीचे वाला 1, और ये हो जाएगा इसका आधार। तो यहाँ पर क्या निकालना है, A से, मतलब कर्ण निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि त्रिभुज की तीनों भुजा पहले हमें ज्ञात होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो चलिए आगे देखते हैं, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में कौन से नियम से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जो है सो बनाएंगे। क्या कहता है पाइथागोरस साहब कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, समझ रहे हैं ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AC को रहने दे जाइए, या फिर चलिए यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आकर के रूट चढ़ा लेते हैं यहीं पे। अब AB की लंबाई यहाँ कितना दिया है, √3, तो इसका स्क्वायर। BC की लंबाई 1 है तो इसका स्क्वायर। फिर से लिखेंगे AC बराबर √अंडर ये 3 का √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा, और 1 का 1, 3 का 3 इसलिए हो जाएगा क्योंकि √3 को जब हम √3 बार गुना करेंगे ना तो ये हो जाएगा √3 3 9, और 9 का वर्गमूल भी कितना आ जाता है, 3 ही आ जाता है, इसलिए यहाँ पर लिख दिए डायरेक्ट में 3। उसके बाद AC बराबर 3 और 1 जोड़ दिए तो 4, और AC बराबर 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 2, तो इसका मान हमने निकाल लिए 2। अब क्या करना है, जो मान कह रहा है निकालने के लिए उसको बनाएंगे। नंबर 1 में क्या कह रहा था, sin A cos C और प्लस cos A sin C, ये कह रहा था ना। तो चलिए इसका मान बैठा लीजिए, इसका मान क्या कर लेते हैं, बैठा लेते हैं। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H होता है। तो P यहाँ से कितना हो जाएगा, 1, H कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि A के अकॉर्डिंग सामने वाला लंब हो जाता है और ये हमेशा कर्ण ही रहता है, इतना बात भी जानते हैं। इसका क्या होता है, आधार बटा कर्ण, लेकिन एंगल यहाँ पे कौन सा बन रहा है, C। तो C के लिए ये इसके सामने वाला जो √3 है ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो इसका आधार कौन होगा, 1 हो जाएगा। कर्ण तो बदलेगा नहीं, जब भी बदलेगा तो लंब और आधार में ही बदलाव होता है। तो इसके लिए लंब हो गया √3 और आधार हो गया 1। तो यहाँ लिखेंगे आधार बटा कर्ण, तो 1/2 प्लस, फिर cos A के लिए देखते हैं तो A यहाँ है, इसके सामने वाला ये लंब होगा, परंतु cos का फॉर्मूला में तो क्या होता है, आधार आता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार इसके लिए कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और कर्ण तो 2 ही रहने वाला है। फिर इंटू साइन C के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, लंब, और साइन के लिए फॉर्मूला भी होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान √3 और कर्ण का मान 2। अब इसको हल करेंगे, 1 को 1 से गुना किया तो 1, और नीचे 2 को 2 से गुना किया तो 4, बीच में प्लस है तो प्लस। अभी जस्ट बताएं √3 को √3 से गुना करते हैं तो कितना आता है इसका मान, 3 आ जाता है। तो यहाँ लिखेंगे
3 और नीचे 2 दूनी 4। भिन्न का जोड़ दिख रहा है ना, तो एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 4 का, यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से बचेगा 3। भिन्न का जोड़ तो आप लोगों को आता होगा, इसलिए इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। 3 और 1 जोड़ दिए 4, 4/4 कट गया तो 1। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो कितना आ गया? 1 आ गया। यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना। चलिए उसके बाद इसी में एक अन्य क्वेश्चन है, इसको भी यहीं पे सटा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये बगल में देखना, यहाँ तक दिखाई दे रहा है? यहाँ इधर दिखाई दे रहा है? हाँ चलो यहाँ पे बना लेते हैं। ये लिखा हुआ दिखा दिया? चलिए इसके बाद देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन जो है, यहाँ से आपका आ गया है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। चलिए देखिए उसके बाद इसको हम बनाते हैं। इसका मान जब रखेंगे तो cos A का मान कितना हो जाएगा? तो cos A के अकॉर्डिंग ये तो लंब हो जाएगा और ये इसका आधार हो जाएगा। और cos के लिए फॉर्मूला क्या होना चाहिए? लंब आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो इसका आधार कितना हो जाएगा? √3 और कर्ण 2। फिर cos C के अकॉर्डिंग जो हम चेक करते हैं तो C के सामने वाला ये लंब हो जाएगा, तो आधार कौन सा हो जाएगा? 1 और इसका फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान 1/2। फिर साइन के अकॉर्डिंग जब हम चेक करते हैं तो साइन 1 आता है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब P/H होता है। तो P का मान यहाँ से कितना हो जाएगा? 1 और H का मान 2, तो ये हो जाएगा 1/2। फिर गुने साइन C कहता है, अब क्या कहता है? C के अकॉर्डिंग चेक करेंगे तो ये C के सामने वाले जो भुजा होगा वो अब क्या कहलाएगा? लंब। और इसमें चाहिए भी तो लंब बटा कर लेना, तो लंब का मान कितना है? √3। तो ये हो जाएगा √3/2। √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो √3 और नीचे 2 दूनी 4 और यहाँ से भी √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो √3 और नीचे 2 दूनी 4। दोनों सेम सेम दिख रहा है ना। अब बीच में माइनस का चिन्ह है ना, मतलब घट गया तो 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 0। तो आपने यहाँ से देख लिया ना कितना आसानी ढंग से जो है सो बातों को समझते हुए दोनों प्रश्नों का आंसर हम दे दिए। आप क्वेश्चन इस प्रश्न का उत्तर जो हमने निकाले है ना, बुक से मैचिंग कीजिएगा, आपको इतना ही आंसर मिलने वाला है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद भी आ रहा होगा। आप हमारे वीडियो को देख करके कुछ ना कुछ ज़रूर सीख रहे होंगे। अगर आपको कुछ सीख मिला है अब तक तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और चलिए आप लोग भी जैसे जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 नंबर की ओर बढ़ चुके हैं और इससे पहले हमने 9 नंबर तक बता दिए हैं। उम्मीद करते हैं 9 नंबर तक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे दोबारा पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे डाउट है, उसको दोबारा समझाने की कोशिश किया जाए तो हम उसको जरूर दूसरे वीडियो में डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश से करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 नंबर की ओर आ गए हैं। इसमें देखिए ये क्वेश्चन कहता है कि यदि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, एक त्रिभुज बन रहा है PQR जिसका कोण Q है तो क्या है? तो समकोण है। और क्या दिया हुआ है? PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर। और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो साइन P, cos P और tan P के मान ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है सो VVI बनता है। ये भी क्वेश्चन कैसा बन रहा है? VVI बन रहा है। हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे VVI इसलिए मार्क्स करवाते हैं ताकि एग्जाम के वक्त में आपको कम क्वेश्चनों को पढ़ना पड़े और अधिक से अधिक नंबर आने की संभावनाएं उम्मीद आपका बना हुआ रहे। क्योंकि यही सब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लास्ट में क्या कहते हैं लोग सबके हम क्रैश कोर्स जस्ट करवाते हैं। क्रैश कोर्स में क्या होता है? इन्हीं सारे क्वेश्चनों को सिलेक्टेड जो क्वेश्चन होता है जो एग्जाम में पूछने की संभावनाएं रहती है उन क्वेश्चनों को ही हल कराया जाता है। तो लोग कहते हैं कि क्रैश कोर्स पढ़ के हमको बहुत अच्छा हुआ। अच्छा कुछ नहीं हुआ। जब तक आप पूरे थ्योरी को नहीं पढ़िएगा, पूरे सिलेबस को नहीं पढ़े हुए रहिएगा, तब तक जो है सो आपको क्रैश कोर्स जो है सो जल्दी समझ में नहीं आने वाला है। क्रैश कोर्स का मतलब ये हुआ कि एक फास्ट रिवीजन करना। तो रिवीजन तो आपका तब होगा जब पूरे सिलेबस आपका कंप्लीट रहेगा। तो चलिए इस VVI क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। VVI लगाने का मतलब है कि आपका ध्यान जो है इस पर कुछ विशेष रूप से आना चाहिए, है ना। चलिए देखिए एक त्रिभुज बना लेते हैं और इस त्रिभुज का नाम क्या देते हैं? नाम क्या देंगे इसका? बोलो। PQR। क्या नाम देना है?
क्योंकि यहाँ से कह रहा है ना कि पी क्यू आर बनाना है, और क्यू का मान कितना है 90 डिग्री, मतलब क्यू को समकोण कह रहा है। क्यू को क्या कह रहा है? समकोण। तब निकालना है इसका मान, तो लिखेंगे चूँकि हल जब करेंगे तो क्या लिखेंगे, माना कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण क्यू समकोण है, जिसका कोण क्यू समकोण है। इतनी बात तो है। तथा और क्या दिया हुआ है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, वहाँ से दिया हुआ है। पुनः माना कि नीचे वाला जो क्यू आर है ना, इसको मान लिया x सेंटीमीटर, ये कितना हो गया x सेंटीमीटर, ठीक है ना। और ये रहा पी क्यू की लंबाई तो 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे रख लिया हमने 5। अब बच क्या गया हमें निकालने के लिए, पी आर, क्योंकि त्रिभुज की 3 भुजा, तीनों भुजा में जब तक तीनों का मान नहीं हो गया तब तक किसी भी चीज़ को ज्ञात करना थोड़ा सा कठिन हो सकता है। तो हम तीनों भुजा पहले ज्ञात करेंगे। यहाँ तक बनाने के बाद हमने मान भी लिए क्यू आर, लिखेंगे अब यहाँ से दिया हुआ क्या है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो पी आर प्लस क्यू आर की जगह पे कितना रख लेंगे x, क्योंकि x मान चुके हैं, और बराबर में 25। फिर से पी आर बराबर कितना हो जाएगा 25, ये प्लस का x है, इधर आया तो माइनस का x, तो पी आर का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 25 माइनस x, पी आर का वैल्यू 25 माइनस x। अब समकोण त्रिभुज किसमें, पी क्यू आर में। एक फॉर्मूला बताया था ना पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंबे स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो इसका कर्ण क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। इस पर इस सभी का वैल्यू पुट करो। पी आर का मान कितना हो जाएगा, वहाँ से पी आर का मान कितना है 25 माइनस एक्स, तो इसका स्क्वायर, और पी क्यू की मान कितना है तो 5 का स्क्वायर, इसका मान कितना है x, तो x का स्क्वायर। अब ये देखो 25 माइनस एक्स है, तो ये आपको a माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पर दिख रहा है। तो इसका हो जाएगा, इसको जो हम तोड़ेंगे तो कहेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a का मान 25 हो जाएगा और b का मान x हो जाएगा, तो ये 2ab और प्लस में b स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। ये इतना लंबा जो दिख रहा है केवल इसी का मान इतना टूटा है, बराबर है तो बराबर, फिर 5 का स्क्वायर 25 और x है तो x स्क्वायर, दोनों और x स्क्वायर मिला तो कट जाएगा। वीडियो दिखाई दे रहा है ना। चलिए उसके बाद यहाँ सब आगे की ओर बढ़ लेते हैं, नीचे शायद दिखाई नहीं देगा इसलिए हम इधर बढ़ गए हैं। यहाँ से जब हम बनाते हैं तो क्या कहेंगे, 25 का स्क्वायर हो जाएगा तो 625 और माइनस इसका 25 दूनी 50 और x से गुना किया तो 50x, और इधर से बच गया है कितना 25, कितना बच गया है 25, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए 625 को रहने देते हैं, और ये 25 जो उधर प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में, और ये माइनस में 50x है उधर गया तो प्लस में। उसके बाद देखिए 625 में से 25 घट जाएगा तो बचेगा 600 और इधर से 50x। इसमें से जब x निकालेंगे ना तो x बराबर 600 और बटे में क्या हो जाएगा 50, क्योंकि x के साथ जो मल्टीप्लाई है वो यहाँ भाग लग जाएगा। अब 0 से 0 तो कट गया, बचा कितना ऊपर से 60 और नीचे से 5, काटेंगे तो 12 बचे 60, तो x मान कितना आ गया 12, x मान 12, मतलब इसका जो क्यू आर जो है वो कितना आ गया 12। अब या फिर लिखेंगे पी आर बराबर क्या लिखेंगे, पी आर बराबर कितना था 25 माइनस एक्स, तो पी आर बराबर कितना आ जाएगा 25 माइनस एक्स का मान यहाँ से 12 निकालें तो 12, दोनों में से घट गया तो 13, तो इसकी लंबाई कितना आ गया 13 आ गया, कितना आ गया 13 आ गया। अब उसके बाद इधर दिखाई दे रहा है ना,
उसके बाद फिर से हम यहाँ पे अब जो निकालने के, देखो तीनों भुजा तो संख्यात्मक मान आ चुका है ना। इससे पहले जो भुजा आया हुआ था वो क्या था कि x के टर्म में था, तो x के टर्म को हम वैल्यू में निकालना चाह रहे थे, जो कि हमने यहाँ से निकाल लिए वैल्यू में। अब देखो पी क्यू का मान कितना आ गया 5, क्यू आर का मान कितना आ गया 12, पी आर का मान कितना आ गया 13। तो तीनों भुजा का संख्यात्मक मान आ चुका है। अब इसके बाद आपको जो कह रहा है ये सभी साइन पी, कॉस पी, टेन पी का मान निकालने के लिए इसका मान निकाल लीजिए। क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे साइन पी, फिर कॉस पी, फिर टेन पी। इसका बताइए जरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन का लंब बटा कर्ण, तो यानी कि p बटा h। कॉस का क्या हो जाएगा b बटा h, टेन का क्या हो जाएगा p बटा b। अब इसके p के अकॉर्डिंग, ये p है ना, तो p के अकॉर्डिंग इसके सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा लंब। तो लंब का मान तो 12 हो जाएगा, यहाँ पे भी लंब चाहिए तो 12, और कर्ण का मान 13। आधार चाहिए तो आधार कितना है इसका 5, और कर्ण कितना है 13। इसमें लंब चाहिए तो लंब यहाँ से 12 और नीचे से आधार 5। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए आप एक लाइन से इसको बारीकी ढंग से समझने की कोशिश कीजिएगा तो कुछ भी भारी नहीं है, बिल्कुल आसान सा है। और इसी क्वेश्चन को अगर आप बनाना सीख जाते हैं तो यकीन मानिए आपको एग्जाम हॉल में ऐसा क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा, और 5 अंक का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर ऐसे बना देते हैं तो आपको 5 अंक मुफ्त में मिल जाएगा। मुफ्त में मिलने मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, बस वहाँ जा कर के 5 नंबर आपके झोली में संयोजित हो जाएगा। झोली मतलब समझ रहे हैं ना, आपको जो एक मार्क्स मिलने वाला है तो उसमें तो आपको ये पता चलेगा ना कि आपने किस विषय में कितना अच्छे से पढ़ाई किए हैं और कितना अच्छा नॉलेज रखते हैं। इसकी जो है सो व्याख्या आपका डिग्री ही करने वाला है, तो डिग्री में तो आप अच्छा मार्क्स लाने के लिए कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा ना, समझ रहे हैं ना। ऑनलाइन वाले आप लोग भी जो है सो ध्यान से पढ़िए सारी चीज़ों को, हम बारीकी ढंग से जो है सो ऑफलाइन क्लास का आनंद जो है सो हम ऑनलाइन में भी दे रहे हैं। तो आप लोगों को पढ़ के कभी ये फील नहीं होगा कि हम जो है सो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, शिक्षक के नज़दीक नहीं है, तो ऐसा फील नहीं होने वाला है, बल्कि हम क्लास से ही लाइव करके आपको जो है सो वीडियो प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। आप लास्ट क्वेश्चन बच रहा है उसको भी कंप्लीट कर ही लेते हैं, चलिए जल्दी से। चलो अभी ये क्वेश्चन नंबर 11 है और इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें जो है सो आपसे क्वेश्चन सत्य और असत्य के रूप में पूछा जा रहा है कि कौन से कथन सत्य है और कौन से कथन असत्य है। तो आपने जितनी बातों को अब तक पढ़े हैं उसी का निचोड़ लेकर के यहाँ पे जो है सो सत्य और असत्य के रूप में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के साथ साथ यह एक्सरसाइज पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाएगा। फिर 8.2 एक्सरसाइज 8.2 की ओर फिर हम बढ़ेंगे, और फिर उसका भी जो भी सवाल है उसको भी हल करेंगे। तो ऑनलाइन वाले आप लोग भी देख रहे हैं कि हम जो है सो क्लास के हर एक वीडियो को सुचारू ढंग से आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब ये हुआ कि हम फुल कोर्स जो है सो आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आता है, मेरे द्वारा पढ़ाई जो है सो पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम अपने वीडियो को अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप जो है सो इस वीडियो को पढ़ के अपनी इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाई करके आप अपनी पढ़ाई स्तर को अच्छे लेवल पर ले जा सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अगले के क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और इसमें देखिए क्या कहता है। चलिए सुनिए आप सभी लोग ध्यान से सुनिए। कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। मतलब सत्य और असत्य देने के साथ साथ इसमें कारण भी बताना है कि क्यों सत्य है और क्यों असत्य है। पहला क्वेश्चन यहाँ से देखो क्या कहता है। कहता है इधर देखो सभी, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। 10a का जो मान होता है वो सदैव 1 से कम होता है। क्या ये कथन सत्य है या असत्य है? असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि 10 45 डिग्री पर जब जाता है तब इसका मान कितना होता है? 1 होता है, और इससे पहले अगर 0 डिग्री पर आता है तो इसका मान 0 हो जाता है। ये तो कम है, 45, इसका मान 45 पर 1 रहता है, 0 डिग्री पर 0 रहता है। लेकिन जैसे ही अगर 60 डिग्री के बीच तुलना करते हैं तो इसका मान √3 हो जाता है, और √3 का मान होता है 1.73। तो 1 से तो ये बढ़ गया ना, 1 से तो ज़्यादा हो गया ना।
तो ये कहता है कि सदैव, सदैव कहने का मतलब हमेशा कुछ भी हो जाए ये 1 से कम रहेगा, तो ऐसा ये इसमें गुण नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये कुछ कंडीशन ऐसा आता है जिसमें ये 1 से ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए इसको क्या कहना है, असत्य। कारण के लिए बता देना है, कारण के लिए बताना है कि यह कथन असत्य है, क्योंकि tan a का मान सदैव 1 नहीं होता है। कारण बता देना है कि tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, जो 1 से बड़ा है। तो इसलिए हम इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं असत्य, और वैसे हमने सुना दिए हैं आप लोगों को पूरी कारण कि क्यों हमने इसको असत्य बोले हैं। वीडियो वाले आप लोग भी जो है सो वीडियो देख रहे हैं तो हमारे शब्दों को सुन करके नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा उतना लिखते लिखते, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे देखिए। दूसरा क्या कहता है कि कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 हो सकता है, तो क्या बोलेंगे, यह कथन सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि साइन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, h/b, h/b। अब इन दोनों के बीच कंपेयर करो, हमने बताया था कि कर्ण का मान हर हमेशा बड़ा होता है और उसके बाद जो बच रहा है वो छोटा होता है। तो h का मान 12 है और b का मान 5 है, तो h 12 मतलब कर्ण 12 और कर्ण सबसे बड़ी हो जाता, तो ये तो गुण सही दिखा रहा है ना, तो सही दिखा रहा है, इसलिए इसको क्या कहना है, सत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। कारण में भी बता देना है कि चूंकि समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान बड़ी होती है, इस जो कि यहाँ पे दिखने को मिल रहा है, समझ रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर की ओर, कहता है cos a कोण a के कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो क्या बोलेंगे इसका जवाब, असत्य बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, अब इसको सुनो। असत्य अगर हमने कहे तो क्यों कहे, क्योंकि cos के लिए जो होता है ना, इसका विस्तार रूप या फिर cos किसका संक्षिप्त रूप है, तो इसके लिए बताना है यह cos कोटेंजेंट का होता है। किसका होता है, कोटेंजेंट। कोटेंजेंट का शॉर्ट रूप होता है, नहीं ये तो कोटेंजेंट कॉट हो जाएगा, ये जो यहाँ पर कहाँ गया, ये कॉट वाला है, कॉस के लिए नहीं होता है, समझ रहे हैं ना। ये कॉस के लिए जब पूछेगा तो कॉस के लिए क्या बताना है, कॉस के लिए कॉसेकेंट नहीं होता है, बल्कि ये कॉसेकेंट जो लिखा हुआ है ना, इसका संक्षिप्त रूप क्या हो जाता है, कोसेक हो जाता है। क्या हो जाता है, कोसेक हो जाता है। तो इसके लिए हम कोसेक कहेंगे ना कि कॉस कहेंगे, इसलिए यह क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कॉट ए जो है वो कॉट और ए का गुणनफल होता है, तो हमेशा याद रखना कि ये एंगल को दर्शाता है। ये किसको दर्शाता है, एंगल को दर्शाता है, और इन दोनों के बीच गुणनफल की कोई भी क्रिया नहीं होती है, इसलिए इन दोनों के बीच कह रहा कि क्या गुणनफल होता है, तो क्या बोलेंगे, नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कहता है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा या हो सकता है, तो क्या बोलेंगे आंसर में, नहीं, मतलब असत्य। क्यों बोलेंगे नहीं, क्योंकि देखो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। क्या होता है, P/H। तो P का मान आ गया 4 और H का मान आ गया 3, तो बताओ H का मान 3 और P का मान 4, ये संभव है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में तो सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है ना, ये कर्ण को छोटा कर दिया और लंब को बड़ा कर दिया, तो ये तो गलत हो गया ना, इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। समझ में आ गया ना सारा क्वेश्चन। तो इसी क्वेश्चन के साथ यह पूरी एक्सरसाइज जो है शॉर्ट स्लोव एक कंप्लीट होती है, और इसी के साथ जो है सो इस क्लास को भी यहीं तक रखते हैं, और आप लोग ऑनलाइन वाले देख लीजिएगा, सारी चीज़ों का हमने जवाब दे दिए हैं। और इसी प्रकार के और भी वीडियो हमारे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम डे बाय डे जो है सो हर एक जो है सो क्लास का या फिर हर एक सब्जेक्ट का जो है सो वीडियो अपलोड करते रहते हैं। आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर के भी चेक कर सकते हैं कि हमने जो है सो बहुत सारे क्लास को प्रोवाइड अब तक कर चुके हैं। समझ रहे हैं ना। हमारी वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।